भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक साधक के सच्चे अनुभव पर होने वाली है। कहा जाता है कि एक साधक वो होता है जो किसी तरह की प्रैक्टिस को या किसी तरह की विद्या को अर्जित करता है और उसमें लीन रहता है। तो आइए जानते हैं एक साधक की कहानी, खुद उसके जुबानी। मेरे जीवन का अध्यात्म बड़ा अलग रहा है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। जो देखता हूँ, विश्वास करता हूँ, वही मानता हूँ। और मैं अपने धर्म को आजमाने के लिए कई सारे वेद और शास्त्रों में बताई गई साधनाओं का अभ्यास भी करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको जो अनुभव बताने जा रहा हूँ, ये मेरे जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों में से एक है जिन्हें शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगा बगलामुखी साधना के बारे में। ये एक उच्च कोटि की साधना है। अगर आप इसे सिद्ध कर लें तो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट और यूट्यूब पर इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। शायद इसका मंत्र भी मिल जाए। मेरी सलाह यह है कि इसे बिना किसी गुरु के मत करें, वरना परिणाम आपको ही भोगने पड़ेंगे। मैंने ये साधना 2018 को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुरू करी थी। मेरे गुरुजी ने यह समय उचित बताया था। अपने रूम को खाली करके येलो रंग से उसको पेंट करा दिया और फर्श पर पीले रंग का कालीन बिछा दिया। यहाँ तक कि दरवाजे, खिड़कियों का पर्दा भी पीला कर दिया मैंने। यह अनुष्ठान रात्रि के 10 बजे शुरू होना था और सुबह 4 बजे से पहले समाप्त हो जाना था। इसमें रात को 10 बजे तक स्नान करके मैं पीले आसन पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ गया। अपने सामने चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया और उस पर बगलामुखी यंत्र पीले चावलों से बनाकर माँ बगलामुखी का चित्र उस पर रख दिया और दीपक में गाय के घी भरकर बत्ती लगाई। मैंने खुद पीले रंग का ही कुर्ता और पैजामा पहना था। चौकी पर 7 गंधक की देहरी बनाकर उस पर लौंग का एक जोड़ा रखा। पीले फूल और जल का एक लोटा भी रख दिया। अब मैंने आचमन किया और संकल्प किया कि 13 दिनों में मैं यह साधना पूरी करूंगा और इससे मुझे सफलता मिलेगी। इसके बाद मैंने माता के चित्र को देखते हुए सूखी हल्दी की माला से जाप शुरू कर दिया। मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा 101 माला करने की आज्ञा दी थी। गुरुजी ने कहा था कि नित्य 13 दिनों तक इसी क्रम को करूं और दिन में सिर्फ दूध लूं, अन्न का सेवन ना करूं। मैंने वैसा ही किया। दरअसल ये एक सौम्य साधना थी। मुझे लगा था कि मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के चलते मैंने ऑफिस से 14 दिनों तक की छुट्टी ले ली। साधना के तीसरे दिन ही कुछ अजीब सी अनुभूतियां होना शुरू हो गई। शरीर में एक कंपन, कुछ विचित्र आवाजों का सुनाई देना। लेकिन 7 दिन तक तो ऐसा हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी हो और जोर जोर से हंस रही हो। उसकी हंसी इतनी डरावनी और इतनी ज्यादा अजीब थी कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। चूड़ियों की आवाज में मेरा मन और भी ज्यादा डरने लगा। मैंने हिम्मत बांधी, देवी के चित्र पर नजर टिकाए मंत्र जाप करता रहा। ऐसी अनुभूति बार बार ना हो, इस वजह से मैं ध्यान को एक ही जगह रख रहा था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ये साधना कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा आभास होता है कि कमरे के कोने में कोई स्त्री खड़े होकर मुझे घूरे जा रही है। उसके सांसों की गुर्राहट को मैं सुन पा रहा था। इसके बाद 2 दिन आराम से बीते। मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हुई। लेकिन 10वें दिन साधना आरंभ करने के 2 घंटे बाद 12 या 1 बजे के बीच
भयानक वो स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई। वो अपने दांतों को जोर से किटकिटाने लगी। उसका बायां घुटना मेरे दाएं पैर को दबा रहा था। घबराते हुए मैंने धीरे से अपने बाएं तरफ देखा और उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो स्त्री ठीक वैसे ही थी जैसे काली माता की कल्पना पढ़ी या की गई है। लंबे खुले बाल, डरावनी आंखें, पूरे शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर धसी हुई और शरीर पर अजीब प्रकार की हड्डियों की माला अलग ही डरावनी लग रही थी। और भयानक उसके हाथ में इंसान की खोपड़ी जिसमें एक रक्त भरा हुआ था, जिसे वो बार बार गिरा रही थी जमीन पर। एक बार तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एक बार को मंत्र भी दिमाग से उड़ गया कि मैं पढ़ूं क्या। फिर अचानक मैंने मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं थी। रात के करीब 3 बजे अपने बाएं हाथ से मेरे बाल पकड़े उसने और जोर से झकझोर दिया। एक पल को आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो मेरे प्राण ही निकल गए हों। अचानक कमरे में मरे जानवर की बदबू भर गई। जब होश आया सुबह 5 बजे थे, वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन मेरा अनुष्ठान हो चुका था। 11वें दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह अनुभव बना रहा कि मुझे कोई अपनी तीव्र आंखों से घूर रहा है। मन ही मन मैं गुरुजी को याद करके उनकी माला का जाप करने लगा। उस दिन मैंने इधर उधर ताका ही नहीं। माता के चित्र को देखता रहा, लेकिन उसे देखकर मेरे मन में और ज्यादा डर होने लगा। 12वें दिन जब मैं साधना करने बैठा तो मेरे सीने पर एक जोर से लात पड़ी और मैं पीछे की ओर गिर गया। मैंने खुद को संभाला और दोबारा बैठा। अचानक से फिर वैसे ही लात जोर से पड़ी और मैं लगभग बेहोश हो गया। तो पुनः आसन पर बैठा, लेकिन सीने में और ज्यादा जोर से दर्द होने लगा। लेकिन मैंने मंत्र जाप जारी रखा। तकरीबन 12 बजे वही औरत मेरे कमरे में आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। अपने दांतों को किटकिटाने लगी। लगभग 15 मिनट तक वो मुझे घूरती रही। अचानक मेरे हाथ से माला छीनकर मेरे मुंह पर जोर से उसने एक तमाचा मारा। मैं लगभग शून्य सा हो गया। ऐसी स्थिति लगभग 5 मिनट तक रही। फिर मैं आसन पर बैठ गया और मुझे स्थिर देकर उसने माला मेरे सीने पर दे मारी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे सामने अपने हाथ पटकने शुरू कर दिए और उसके बाद वहां लगा इकलौता बल्ब भी तोड़ दिया। अब कमरे में केवल एक दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में मैं माँ के चित्र पर नजर गड़ाए मंत्र जाप कर रहा था। अचानक उसने तेज दहाड़ते हुए कहा, बंद कर, ये सब क्यों कर रहा है? अगर तूने अभी ये सब नहीं रोका तो मैं तुझे मारकर तेरा खून पी जाऊंगी और तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। उस समय मेरी हालत पिंजरे में बंद चूहे जैसी हो गई थी। मुझे मौत सामने नजर आ रही थी। वहाँ माहौल ऐसा बन गया था, पर मरता क्या ना करता। तभी उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि गले की नसें फूलने लगी। मेरी सांस उखड़ने लगी, आंखें बाहर आने लगी और मेरी सांस जैसे अब मुझसे कोई छीन ही लेगा। मेरा मंत्र जाप लगभग बंद ही हो गया था। कुछ सेकंडों बाद उसने मुझे छोड़ा तो जान में जान आई। मैंने मंत्र जप करना फिर से शुरू कर दिया। ये रात मेरे लिए बहुत भयानक रही, पर मैं जीवित तो रहा। ऐसा अनुभव मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं किया। उस दिन अनुष्ठान पूरा हो गया। सुबह मुझे 103 डिग्री बुखार था। मैं पूरे दिन बुखार में रहा। आने वाली रात के बारे में सोचकर मन ही मन घबरा रहा था। किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता था। रात 10 बजे बुखार में ही नहा धोकर मैं अनुष्ठान करने बैठा और विनियोग करके जप करना शुरू करा। लेकिन आज आखिरी दिन था, न जाने क्या होगा। तभी रात्रि को लगभग 2 बजे कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। उसने नवविवाहित जैसा श्रृंगार किया था। पूरा शरीर सोने के आभूषणों से लदा हुआ और पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए वो सुंदर देवी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 4 बजे के आसपास जब पूर्ण हुआ तब उसने मुझे बोला, एक क्षण के लिए रुको, क्या मुझसे बात नहीं करोगे? मैं चुप रहा और देवी पुनः बोली, मैं बगला हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब मैंने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदैव मेरे सहायक रहिए, मेरे हर एक काम में मुझे विजय दिलाइए, मेरे शत्रुओं पर मुझे विजय दिलाइए और जीवन में सदैव ऐश्वर्य बनाए रखिए, ऐसा वचन दीजिए। देवी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और हर विपत्ति से तुम्हें बचाऊँगी। मुझे स्मरण करके किसी से भी सशस्त्र करोगे तो उसमें विजयी रहोगे।
ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और अगले 6 महीने में मुझे आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हुई। सब मेरी मेहनत और माँ बगला के आशीर्वाद से हो गया। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बिना गुरु किसी भी साधना को ना करें, क्योंकि उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। तो हमारे आज के सच्चे अनुभव में आपने जाना कि कैसे एक साधक ने एक उच्च कोटि की साधना को सिद्ध किया और कितने ही परिणाम उसे अपने साधना के दौरान भुगतने पड़े। हमारी ये एक सलाह रहेगी कि बिना किसी गुरु के निर्देशन में किसी भी तरह की साधना को मत करें। और कहानियाँ, सच्चे अनुभव सुनने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।